हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट ए practical question based on when there is a change in profit sharing ratio. Today we are going to a full practical question when the revised value are to be transferred to the capital account. Revised value of the asset and liability are to be transferred to the capital account. तो केस हमारा बन रहेगा, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि जो भी रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट और लायबिलिटी की आर टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट, जो भी रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट और लायबिलिटी की, पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपनी बैलेंस शीट को अब चेंज करने जा रहे हैं और हम अपनी बैलेंस शीट में रीवैल्यूड एसेट और लायबिलिटी को शो करेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एक फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन है पेज नंबर 49 पे 40। ठीक है, स्टेटमेंट लोगे यहाँ से। तो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ABC देयर आर 3 पार्टनर्स, ABC 3:1 रेशियो है बेटा 3:1 रेशियो है, 3:2 ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2019 को, तो बैलेंस शीट भी यही बना लेते हैं हम, छोटी सी बैलेंस शीट दे रखी है आपको 2019 के लिए। बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, जर्नल रिजर्व 36,000। जर्नल रिजर्व क्रेडिटर्स, उसके बाद दे रखा ABC की कैपिटल 2,150,150 कैपिटल दे रखी है 2 लाख A की, B 150, C 1,50,000 कैपिटल दे रखी है। अब चलते हैं एसेट साइड। एसेट्स में आपको दे रखा है कैसेट बैंक 37,000, कैसेट बैंक बैलेंस है 37,000 का। सन्ड्री डेटर्स है 44,000, डेटर्स 44,000। स्टॉक है 120, मशीनरी है 159, स्टॉक मशीनरी। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको बिल्डिंग है 2 लाख, बैलेंस शीट का टोटल क्या रहेगा? बैलेंस शीट का टोटल रहेगा 5,60,000। ये आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है। ABC 3 पार्टनर्स हैं। अब आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया है? पार्टनर्स डिसाइड विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 they would share profit and ratio loss in the ratio 4:3:2। रेशो चेंज करने जा रहे हैं और रेशो चेंज करके ये करने जा रहे हैं 4:3:2 रेशो एंड इट इज न्यू रेशो। पार्टनर्स चाहते हैं कि अप्रैल 1 तो 2009 से उनकी रेशो हो जाए 4:3:2, और इसके लिए क्या क्या एग्री किया गया, क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के पॉइंट दे रखे हैं हमें यहाँ पे। अगर एडजस्टमेंट के पॉइंटों में एसेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ कहा जाए, अगर एसेट और लायबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज हो तो भाई हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,20,000। स्टॉक को रीवैल्यूड किया है 1,10,000 पर। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू आज के दिन 1,10,000 है। हमने दिखा कितने का रखा है?
1,20,000 का। वैल्यू आज के दिन कितनी है? 1,10,000। इसका मतलब हमारा स्टॉक डिक्रीज हो गया है। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट रहेगा, ये क्रेडिट रहेगा। एसेट लाइबिलिटी की डिक्रीज इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी भी यहीं पे आएगी। ठीक है, कोई एक्सपेंसेस है तो वो भी अभी पे किया है तो एसेट लाइबिलिटी से वो भी यहीं पे आएगा। तो सबसे पहले जो स्टॉक है, डिक्रीज इन द स्टॉक। अब देखिए हमारी एसेट कम हो गई है तो वही डेबिट में आएगी और यहाँ 2 लगा के सीधा एसेट का नाम लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट। कितना कम हुआ है कि हमने तो दिखा रखी है 1,20,000 की, लेकिन रीवैल्यूड हुआ है 1,10,000 में। तो केवल और केवल डिक्रीज को आप यहाँ लेके आएंगे। अब स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 रुपये हो गई है। हमें यहाँ 1,10 नहीं दिखाना, 1,10 तो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो केवल कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 10,000 डिक्रीज हुआ, तो 10,000 लेके आना है। सेकेंड पॉइंट, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है और डेप्रिसिएशन से वैल्यू में कमी आती है, तो डिक्रीज इन मशीनरी डेबिट आएगा टू मशीनरी। 10% है बेटा 159,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 15,900। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट ए रेट ऑफ 5%। 5% डेटर्स पे हमें बनाना है प्रोविजन। हमें पता है कि एसेट पे अगर प्रोविजन बनता है तो हमने क्या किया था? बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस किया था। इसका मतलब डिक्रीज इन द एसेट। एसेट में कमी आएगी, डेटर्स कम हो जाएंगे। तो प्रोविजन, किसी भी चीज का प्रोविजन बनाओगे आप, डेबिट में आएगा, ध्यान दे। प्रोविजन टू, इससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स हैं हमारे 44,000। 44,000 पे और कितना परसेंट बनाने जा रहे हैं? 5%। 5% निकाल लेंगे, 2,200। 2,200 हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से डेबिट में आएगा। उसके बाद है बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। एप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएशन तो कमी और डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन द बिल्डिंग। भाई इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट में आएगा, बाई बिल्डिंग। कितना इंक्रीज हुई है? 20%। देखिए बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपए है, 2 लाख का आप 20% निकालोगे तो आपका निकलेगा 40,000। 40,000 हमारा क्या हो गया है? बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ए लाइबिलिटी ऑफ ₹2500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। कि 2,500 रुपए की एक लाइबिलिटी जो कि हमारे क्रेडिटर्स में शामिल है, इज नॉट टू बी लाइकली टू अराइज। अब हमें वो पे नहीं करनी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारा डेबिट साइड में आएगा, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारा क्रेडिट में आएगा। हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारे लिए बेनिफिट है ये। बाय क्रेडिटर्स 2,500। डिक्रीज इन लाइबिलिटी ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। $42,500 टोटल आया। बैलेंस यहाँ आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है और हम यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफर्ड कर रहे हैं। कौन से पार्टनर्स में? ए बी सी में। इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2 रेशियो में बांटेंगे। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट।
और ये हो गया 3:2 रेशो में जब हम बांटेंगे तो 5400 3600। हमने जो प्रॉफिट आया उसको तीनों पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो 3:2 रेशो में डिवाइड कर दिया है। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के बाद हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट के लिए हमें क्या करना है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के लिए सेपरेट कॉलम हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट, देयर आर 3 पार्टनर्स, तो पार्टिकुलर रहेगा फर्स्ट। ABC एंड सेम क्रेडिट साइड ABC, पार्टिकुलर पार्टिकुलर। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आएगा, जब भी कैपिटल डिक्रीज हो तो डेबिट में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होता है बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस दे रखे होते हैं वो ये रहे बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद सबसे पहले हमें ये रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD 2 लाख 1,50,000 1,50,000। सबसे पहले हमने कैपिटल ओपनिंग बैलेंस उतार देने हैं। उसके बाद पार्टनर्स रेशियो चेंज करने जा रहे हैं, तो लायबिलिटी में जितने भी रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ देखिए लायबिलिटी में क्या कोई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जर्नल रिजर्व। तो बेटा जर्नल रिजर्व को बांट देना है। जर्नल रिजर्व को जब बांटोगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, मिलेगा पार्टनर्स को बाई जर्नल रिजर्व। ठीक है, जर्नल रिजर्व को हम बांट रहे हैं, साथ साथ में जर्नल एंट्री भी कर देते हैं। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। तो 3:2 रेशियो में 36 को बांट दो। 36,000 को 3:2 में बांटोगे तो ये होगा बेटा आपका अच्छा। इसमें एक बार ये कहा गया है, इसमें हम लास्ट में क्वेश्चन हमने अभी नहीं पढ़ा है, लास्ट में 2-3 लाइनें लिखी हैं। यहाँ पे कहा गया है पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड टू द बुक्स। लेकिन आगे एक और लाइन कही है, दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व। ठीक है, वो जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आपको स्पेशल दे दिया गया है। तो भाई अब हम जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व। अगर हम जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमें पता है हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। ठीक है, अब रेशो तो चेंज होगी। आज अगर बांट देते तो ओल्ड रेशो में बटेगा, भविष्य में कभी बांटेंगे तो न्यू रेशो में बटेगा। अब भविष्य में जब बांटेंगे न्यू रेशियो में, किसी को सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट रिवाइज्ड बैलेंस शीट। गुडविल नहीं दी हुई है, ठीक है, अगर गुडविल दे रखी तो उसके लिए भी हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो हम जर्नल रिजर्व के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस और गेन। सबसे पहले पार्टनर ए, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड बताइए कितना है, 3 अपॉन कितना लिख दें, टोटल ऑफ द रेशियो कितना है 8 माइनस
ए का न्यू 4/9, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 72, 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32, माइनस में आ रहा है भाई, और माइनस में 5/72, इसका मतलब ये गेन करेगा, माइनस में आ गया है तो क्या करेगा, ए गेन करेगा, माइनस में आए, ठीक है। उसके बाद बी का देखते हैं, बी का ओल्ड कितना है 3/8, बी का माइनस बी का न्यू 3/9, एलसीएम वही 72, 27 माइनस 24, यहाँ प्लस का आ गया है 3/72, सेक्रीफाइस किया है बी ने 372। सी का देखते हैं, सी का है 2/8 माइनस 2/9, 72 एलसीएम 18 माइनस 16, 2/72, सेक्रीफाइस किया है बी ने भी, सी ने भी। ए गेन कर रहा है, बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब जब हम जर्नल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो अमाउंट निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। ए को गेन करने वाला डेबिट होता है, सेक्रीफाइस करने वाले क्रेडिट होते हैं। तो एक बार जर्नल एंट्री हम करेंगे, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, चलो हम यहाँ साइड में करते हैं जर्नल एंट्री। गेन करने वाले को डेबिट करें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए कितना से कितना गेन कर रहा है 5/72, जर्नल रिजर्व का अमाउंट कितना है 36, तो बेटा अमाउंट निकालना है तो 36 का 5/72 कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा यहाँ से 2500, अमाउंट आ गया हमारा कितना 2500। इसी तरह हम बी का और सी का भी निकालेंगे, ठीक है। बी का कितना निकलेगा, बी का जो अमाउंट है वो है हमारा 2/72 और सी का है बी का है 3/72 और बी का है, सी का है 2/72। 2 बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखिए 36,000 का 3/72 बी को मिलेगा, तो 1500 टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 1000, ठीक है 1000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब बेटा इस जर्नल एंट्री को आपको कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। किसी पार्टनर की कैपिटल डेबिट भी हुई है, किसी अदर पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट भी हुई है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी आएगा, क्रेडिट में भी आएगा। सबसे पहले ए का देखते हैं, ए की कैपिटल क्या हुई है डेबिट, तो बेटा ए के कॉलम में डेबिट में आएगा, ध्यान दीजिए ए के कॉलम में डेबिट में आएगा। अपोजिट वाले अकाउंट कौन से हैं, टू बीज और टू सीज कैपिटल, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कॉलम में डालना है, ए को डेबिट करना है, तो ए 2500 से तो डेबिट हुआ है, लेकिन अपोजिट में क्या है 1520 से और 1000 सी से, तो हम 1520 से एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000 हम करेंगे सी से। देखिए मैंने ए को डेबिट कर दिया है और 2500 से ही डेबिट हुआ है टोटल में, बी 1500 से है और सी है हमारा 1000 से। उसके बाद बी और सी क्रेडिट हुए हैं, तो बेटा बी और सी के कॉलम में क्रेडिट में अमाउंट आएगा। अपोजिट वाला कौन सा है, ए, तो यहाँ लिखें बाई एज कैपिटल अकाउंट। बी के कॉलम में कितना 1500, सी के कॉलम में कितना 1000। ध्यान दें एक ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें डेबिट भी कैपिटल हुई है, क्रेडिट भी हुई है, तो मैंने भी दोनों साइड ही इसकी एंट्री कर दी है। उसके बाद देखते हैं रिवैल्यूएशन से क्या पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट मिला है, बिल्कुल मिला है, ये रहा
कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। यहाँ कैपिटल अकाउंट आ गया है ना, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, तो ट्रांसफर कर दो। लिखेंगे क्या अकाउंट का नाम, क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो। अमाउंट कितना है 5400, 5400, 3600। जो प्रॉफिट मिला वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बेटा हमारा आता है बैलेंस निकाल लीजिए कैपिटल का, ठीक है। तो टोटल करेंगे हम 2,54,000 ए है, बी का जो टोटल है 156,900 एंड सी का रहेगा 154,600। और यहाँ से हम निकाल लेंगे टू बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी निकाल लेंगे। टोटल फिर से यही लिखेंगे। अब ए में 2500 रुपये कम करना है, 254,000 में हमें 2500 रुपये कम करना है, आ जाएगा 2,0900। बी का एज इट इज रहेगा क्योंकि कुछ भी नहीं है लेस करने के लिए, 156,900। सी का भी एज इट इज बना रहेगा 154,600। यह है हमारा कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में अगर ये जर्नल लीजर को बांटना चाहते थे तो हम जर्नल लीजर को सारा का सारा बांट देते, लेकिन नहीं बांटा तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री की। उसके बाद हमें बनाना है ए रिवाइज्ड बैलेंस शीट। पार्टनर चाहते हैं कि उनकी एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज कर दें, ठीक है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर। और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे हम अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 जिस दिन ये रेशो चेंज करने जा रहे हैं 2019, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें अपनी क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट पे आना पड़ेगा और यहाँ से सारी एसेट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी और रिवैल्यूएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब इन दो अकाउंट्स को कंसीडर करके हम अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ से लगते हैं कैश एट बैंक। देखिए हमने देखिए जितनी भी जर्नल एंट्री की कहीं भी कैश नहीं आया, एज इट इज रहा। तो बेटा कैश को एज इट इज रख दीजिए, कैश एट बैंक 37,000। कोई डिक्रीज इंक्रीज कैश में नहीं हुआ है, एज इट इज आ गया है। यहाँ से देखिए सेकंड हमारा डेटर्स, डेटर्स में प्रोविजन बनाया था तो लेस करना है। ये रहा हमारा प्रोविजन डेटर्स में, ठीक है। तो इसको कंसीडर करेंगे। डेटर्स है 44,000 के, लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2200 और टिक लगा दो कि हमने ये कंसीडर कर लिया है बैलेंस शीट बनाते टाइम। अमाउंट कितना रहा 41,800। उसके बाद यहाँ जाइए स्टॉक, और हमें पता है स्टॉक की अमाउंट को कम कर दिया है 10,000 से। 1,20,000 का था और 10,000 से कम कर दिया है, तो स्टॉक हमारा कितना है 1,10,000। उसके बाद आइए आप मशीनरी पे, यहाँ देखिए मशीनरी को भी कम किया गया है, 15,900 से डेप्रिसिएशन लगाया है। तो बेटा अब मशीनरी को भी कम कर दीजिए, मशीनरी कम कर देंगे और 15,900 को लेस करेंगे तो अमाउंट रह जाएगा हमारा 1,43,100। उसके बाद आ जाइए आप बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग देखिए हमारी इंक्रीज हुई है 40,000 से बढ़ा दीजिए। पहले 2 लाख की थी और अब बिल्डिंग हो गई है 2,40,000। बिल्डिंग को भी हमने इंक्रीज कर दिया है। देखिए हमारा ये भी पॉइंट आ गया, ये भी पॉइंट आ गया, ये भी पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, ये भी चला गया कैपिटल में। अब एक ही पॉइंट बचता है हमारा, क्या, क्रेडिटर्स। अब हम लायबिलिटी में आते हैं। सबसे पहले हमारा क्रेडिटर्स ही है, क्रेडिटर्स को कम कर दिया है। क्रेडिटर्स थे हमारे 24,000 के
और 2500 रुपये के क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, अब हमें पे नहीं करने, तो बचे कितने 21,500 का क्रेडिटर्स बचा। जर्नल रिजर्व की हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है, पार्टनर्स नहीं बांटना चाहते तो नहीं बटा, तो ध्यान दें अगर जर्नल रिजर्व नहीं बटा तो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे 36 एज इट इज मूल्य पर दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि जर्नल रिजर्व के लिए जो एडजस्टमेंट हुई है वो तो ABC की कैपिटल के थ्रू हुई है, जर्नल रिजर्व से अमाउंट तो हमने कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ अमाउंट कैलकुलेशन के लिए हमने निकाला, लेकिन कैपिटल के थ्रू दिया गया है वो। उसके बाद कैपिटल ये नहीं लोगे, ये तो ओपनिंग कैपिटल थी, ये तो ओपनिंग थी, हमें क्लोजिंग कैपिटल लेनी है, कैपिटल आप ये वाली लोगे, तो कैपिटल एक ही है यहाँ से 2,02,900 156,900 एंड सी की रहेगी 154,600 और उसके बाद आप कर दीजिए टोटल ऑफ बैलेंस शीट 71,900, ये रहेगा हमारा बैलेंस शीट। ये हमारा फुल क्वेश्चन है, जब हमने रिवैल्यूएशन भी बनाया, कैपिटल भी बनाया एंड बैलेंस शीट भी बनाई। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, रिवैल्यूएशन के सभी पॉइंट कहीं ना कहीं गए हैं, चाहे वो कैपिटल में गए हों चाहे वो बैलेंस शीट में गए हों, एक भी पॉइंट नहीं बचा। देखिए मैंने टिक सभी पे लगा दिया है, सभी पॉइंट हमने या तो कैपिटल में लेके गए या बैलेंस शीट में लेके गए, कहीं ना कहीं इनकी एडजस्टमेंट हुई है। अब आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी गई है, तो बेटा जर्नल एंट्री यहीं से बनाएंगे। यहाँ से देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक जर्नल एंट्री हो सकती है इन तीनों के लिए। क्रेडिट में क्या करोगे, बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और प्रॉफिट लॉस के लिए अलग से एंट्री करोगे, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। रिजर्व की हमने अभी एंट्री की थी। ये था हमारा क्वेश्चन, जब पार्टनर्स रिजर्व को तो नहीं बांटना चाहते लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, ये वो केस है हमारा।